माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय ठाकुर जी, आदरणीय संसद एवं विधानसभा सदस्यगण, आदरणीय महापौर एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों और हमारे मूल्यवान लाभार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छी। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, सदस्य विधान परिषद श्रीमान लाल जी निर्मल, सदस्य विधान परिषद श्रीमान उमेश जी द्विवेदी और हमारे लखनऊ उत्तर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी वोरा और हमारे बक्सी तालाब के लोकप्रिय विधायक श्री योगेश जी शुक्ल, त्रिलोक सिंह अधिकारी और प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री सुभाष चंद्र जी शर्मा, श्री अनिल जी पाटिल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अजय जैन, CDO लखनऊ आदरणीय दिवाकर जी त्रिपाठी और अंकिता साहिबा, और इस सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। वैसे हमारे भारत सरकार के मंत्री वीरेंद्र जी का भी यह आग्रह था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जो मंत्री हैं उनका भी आग्रह था, और प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये चाहता था कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित रहूं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने स्नेह के कारण ही, आप सबके प्यार और मोहब्बत के कारण ही आज भारत की संसद में मैं बैठा हूं और देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से मेरे कंधों के ऊपर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी पंथ का हो अथवा किसी मजहब का हो, और साथ ही पिछड़ापन भी इस देश का समाप्त होना चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा था कि हमारी सरकार जो बनी है, यह सरकार इस हिंदुस्तान के गरीबों और पिछड़ों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, इसके साथ साथ महिलाओं के सम्मान की चिंता किस हद तक हमारी सरकार ने की है। मुझे याद है कि जिस समय हम लोग भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी, तो वह कहते थे, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान। आज मैं देश के लगभग सभी राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं देखता हूं कि शायद ही अब कहीं झुग्गी झोपड़ी बची हुई हो, सबके पास पक्के आवास बनते जा रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिनके पास आज पक्के आवास नहीं हैं, मेरे बहनों भाइयों, पूरी तरह से आप आश्वस्त रहना, जिनके पास पक्के आवास नहीं हैं, उनके पक्के आवास आगामी 5 वर्षों के अंदर ही बनकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हम सबको रोक नहीं सकती। मार्गदर्शन में पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि डिफेंस सेक्टर हमारा आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सैकड़ों ऐसी उत्पाद हैं जिनको पहले हम विदेश से मंगाते थे, अब भारतवर्ष में हम अपने लिए भी बनाते हैं और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को डिफेंस सेक्टर में हम वो सामग्री उपलब्ध कराने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं लखनऊ के, विशेषकर प्रदेश के सभी वंचित वर्ग के भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हम सब के लिए निकाला। आप सब जानते हैं कि मात्र कुछ दिनों के अंदर चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा,
तो आप सब भी तैयार रहिए। विकसित भारत के जो संकल्प को माननीय मोदी जी का संकल्प उसे आगे बढ़ाने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के लिए जो पिटारा खोला है, तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक घर जाकर के एक एक वोट कमल वाले खाने पर बटन दबाने के लिए हम सबको कहना है, पूरी ताकत और लगन के साथ जुटना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं यहाँ तक पहुँचाएं आप लोग। सुशील कुमार, भारती जी, राम कुमार जी और शिवपाल जी। एक बार सभी के लिए शुभकामनाओं के लिए जोरदार इन सभी लाभार्थियों के लिए इनके यादगार दिन है। और इसके बाद पीएम आवास योजना में हैं परवीन जी, अलीमा जी, राजकुमार जी, सुरैया जी और जूही जी। घर जो एक सबका सपना होता है, पीएम आवास योजना के लिए समस्त वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको आवास प्रदान किया जा रहा है। आज इनको इनके सपनों के घर की चाबी माननीय के कर कमलों से प्राप्त होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।